बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंडेक्स नंबर्स की दूसरी वीडियो में कुछ मज़ीद डेफिनेशंस पढ़ेंगे। मैंने पहली वीडियो में आपको इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन और प्राइस रिलेटिव और लिंक रिलेटिव का कॉन्सेप्ट समझाया था। आज हम कुछ मज़ीद डेफिनेशन समझेंगे। ये आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है इंडेक्स नंबर्स की, यहाँ पर डिवीजन की गई है। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर्स दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कंपोजिट। सिंपल वो इंडेक्स नंबर होते हैं जो एक कमोडिटी या एक वेरिएबल के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं, और कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स या कमोडिटीज़ के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। फिर सिंपल इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं, फिक्स्ड बेस मेथड, चेन बेस मेथड। इसी तरह कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स की दो ब्रांचेस अनवेटेड, वेटेड इंडेक्स नंबर्स हैं, और फिर नीचे उनके मेथड्स दिए गए हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड्स, और अनवेटेड के भी दो मेथड आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। तो मैं आपके सामने ज़रा ये डेफिनेशंस भी साथ साथ पढ़ देता हूँ। लेफ्ट कॉर्नर पर तो इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन दी गई है जो हम पहले डिस्कस कर चुके। इस साइड पर देखें, अ फिक्स्ड बेस मेथड इज़ वन इन विच बेस ईयर रिमेन्स फिक्स्ड। बेस ईयर वो ईयर होता है जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। तो ये फिक्स बेस मेथड में एक ईयर आपको दे दिया जाएगा जो कि फिक्स होगा, ठीक है। बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा ईयर्स की एवरेज को भी एज अ बेस इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इस चीज़ का भी आइडिया हो जाएगा बेस ईयर क्या होता है और कैसे हमने इसकी मदद से क्वेश्चंस करने। चेन बेस मेथड में कोई बेस ईयर फिक्स नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। मतलब हम लिंक रिलेटिव्स, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया, तो लिंक रिलेटिव्स हर प्रीवियस ईयर की प्राइस से करंट ईयर की प्राइस को डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड बेस और चेन बेस मेथड का फ़र्क है। फिर सिंपल और कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स में क्या फ़र्क होता है? सिंपल इंडेक्स नंबर सिर्फ एक कमोडिटी के लिए कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, और कंपोजिट इंडेक्स नंबर दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ के लिए कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ जैसे मैंने लिखा आटा, तो आटे की प्राइसेस में हम अगर चेंज देखना चाहते हैं तो ये समझ लें हमने सिर्फ एक वेरिएबल की प्राइसेस में चेंज देखनी है, तो ये सिंपल इंडेक्स नंबर होगा। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए कैलकुलेट करें तो इसको कंपोजिट कहेंगे। कंपोजिट के फिर आगे दो ब्रांचेज हैं, अनवेटेड और वेटेड। तो ये वेटेड का वही कॉन्सेप्ट है जो वेटेड मीन का आपने पढ़ा था। तो ज़रा पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। वेटेड इंडेक्स नंबर्स मेजर द चेंज इन प्राइसेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ व्हेन देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस इज कंसिडर्ड। अब रिलेटिव इंपॉर्टेंस से यहाँ क्या मुराद है? मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि देखें, आप अगर इंग्लिश में 70 नंबर लेते हैं और मैथ में अगर आप 95 नंबर लेते हैं, तो हो सकता है आप 70 नंबर लेकर क्लास में तीसरी पोजीशन पर हों और 95 नंबर लेकर मैथ में आप क्लास में 5वीं पोजीशन पे हो। तो ये इस चीज़ को ज़रा बैलेंस करने के लिए हम वेट्स असाइन कर देते हैं, यानी कि इंग्लिश को वेट ज़्यादा दे देंगे, कोई मल्टीप्लायर होता है वेट, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि इंग्लिश के 70 नंबर जो हैं वो 95 के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा शो हो रहे हों, 98 तक चले जाएं। मतलब इंग्लिश में 70 लेना, मैथ में 98 लेने के मुतरादिफ है। तो ये कॉन्सेप्ट है वेटेड और अनवेटेड का। नीचे फिर सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड की डेफिनेशन भी आपको नज़र आ रही है। तो ये दो तरह के मेथड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो जब ये अगली वीडियो में सिंपल इंडेक्स नंबर में डिस्कस करूंगा, और उससे अगली वीडियो में जब मैं सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड डिस्कस करूंगा, तो आपको ये डेफिनेशन भी उस वक्त बेहतर समझ आ जाएगी। तो ये देखें, अगर वेरिएबल ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो फिर हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड इस्तेमाल करते हैं। पिछले में देखें, मैंने यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल लिखा हुआ है आटा। अब अगर ज़्यादा वेरिएबल्स हों, ठीक है, दाल, चावल, आटा, इस तरह, तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड फिर हम अप्लाई करते हैं। ये कैसे अप्लाई करना है, ये चौथी वीडियो में, अभी मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ इंडेक्स नंबर की, चौथी वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूँगा।
ठीक है, तो फिर आपको ये डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी और ये मेथड भी समझ आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब चलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन की तरफ। ये डेफिनेशन भी इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन के करीब करीब है कि a consumer price index number is designed to measure the changes in the composite price of a specified basket, ये लफ्ज़ अहम है, basket of goods and services during the given period as compared with the base period। कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर वो इंडेक्स नंबर है जो चेंज मेजर करता है बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। तो ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो आम बंदे की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं। मतलब आप अगर पाकिस्तान की बात करें तो आपको 90 से 95% घरों में दाल, रोटी, चावल, आटा, बिजली, गैस, पानी, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये ख़र्चे नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, बहुत कम घरों में आपको घोड़े मिलेंगे जी। घोड़ों शौकिया किसी ने घोड़े रखे होंगे, किसी ने शौकिया कुत्ते रखे होंगे, तो ये कम घरों में मिलेंगे। तो बास्केट ऑफ गुड्स में वो गुड्स और सर्विसेज आती हैं जो हर घर में इस्तेमाल होती हैं। ठीक हो गया जी, ये CPI की डेफिनेशन है। अब मैं कुछ मज़ीद डेफिनेशंस आपके सामने पेश करता हूँ। पहले जो मैंने डेफिनेशंस आपके सामने पेश की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये ज़रा दर्जे में उससे कम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो मेन स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स ऑफ होल सेल प्राइसेस। इंडेक्स नंबर जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का लिहाज रखना होता है, ख्याल रखना होता है, वो आपके सामने मैंने लिखी हुई है। ये सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ टू बी इंक्लूडेड, कि इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने से पहले आपने ये तय करना होता है कि कौन सी कमोडिटीज़ आपने इंक्लूड करनी है, कितनी इंक्लूड करनी है, उनकी प्राइसेस क्या होंगी, वगैरह वगैरह। तो ये सारा डाटा आपने कलेक्ट करना होता है इंडेक्स नंबर फाइंड करने से पहले। उसके बाद दूसरा स्टेप है सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, मतलब जिस साल के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो साल कौन सा होना चाहिए। ये वो होना चाहिए जिसमें कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हुई हो, कोई सैलाब ना आया हो, कोई जल्जला ना आया हो, चीज़ों की प्राइसेस उस साल में कोई बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना हुई हो। तो ये एक नॉर्मल पीरियड होना चाहिए, ठीक है, जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं। 2010, 2005 प्रीवियस कोई ईयर होगा, ठीक है, जिसके साथ आप कंपैरिजन करेंगे और आज के दौर में देखेंगे कि कितनी चेंज आई है प्राइसेस में या क्वांटिटीज़ में। फिर एवरेज टू बी यूज्ड, ये जब आप मेथड करेंगे सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, तो आप मुख्तलिफ एवरेजेस यूज़ करते हैं उस मेथड में। बाज़ आप मीन यूज़ करते हैं, बाज़ ज्योमेट्रिक मीन, बाज़ मीडियन। तो आपने डिसाइड करना होता है कौन सी एवरेज अप्रोप्रिएट है। इसी तरह वेट्स का अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे तस्करा किया कि ये एक मल्टीप्लायर होता है। आपने अप्रोप्रिएट वेट्स यूज़ करने होते हैं इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने से पहले। ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड करनी होती हैं, फिर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं, मेन स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। अच्छा, मैंने जितनी भी डेफिनेशंस डिस्कस की आपसे, उनमें प्राइस इंडेक्स नंबर्स के बारे में ज़िक्र किया। तो प्राइस में चेंज मेजर करने के लिए जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होते हैं वो प्राइस इंडेक्स नंबर्स कहलाते हैं, और जो क्वांटिटी में चेंज मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होते हैं उनको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आटे की प्राइसेस में कितनी चेंज आई, तो फिर मैं प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करूँगा। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल आटे के कितने तोड़े, या आप कह लें कितने मन आटा पिछले साल प्रोड्यूस हुआ था और इस साल कितने मन आटा प्रोड्यूस हुआ, तो ये जब मैं क्वांटिटी में चेंज मेजर करना चाहूँगा, मिकदार में चेंज मेजर करना चाहूँगा, तादाद में चेंज मेजर करना चाहूँगा, तो उन इंडेक्स नंबर्स को हम क्वांटिटी या वॉल्यूम इंडेक्स नंबर्स कहते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करते हैं हम Pn डिवाइडेड बाय P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, इसी तरह क्वांटिटी रिलेटिव भी हम Qn डिवाइडेड बाय Q नॉट मल्टीप्लाई 100 करके कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्वांटिटी रिलेटिव हमें बताता है कि कितनी चेंज आई है क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू बेस पीरियड। अच्छा, आखिर में ये देख लें कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर कर चुका।
इसमें भी मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप, मकसद, क्या मकसद है जी, क्यों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जा रहा है। मेन मकसद यही होता है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड या परचेजिंग पावर ऑफ मनी जानने के लिए हम ये इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी की जाती है, लोगों को टेस्ट्स देखे जाते हैं, वो क्या चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट खर्चे होते हैं, हर घर के खर्चे होते हैं, उनको अकॉर्डिंगली वेट दे दिया जाता है। फिर प्राइस डाटा, यानी कि आप प्राइसेस कहाँ कलेक्ट करते हैं, तो ये ज़ाहिर है रिटेल प्राइस मार्केट से, दुकानों से जाके कलेक्ट की जाती हैं। और आखिर में दो मेथड्स हैं ये इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के, जो कि आप अगली वीडियोस में सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है सीपीआई। ये थी जी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने चंद डेफिनेशंस डिस्कस की इंडेक्स नंबर के हवाले से। तो आपने देखा होगा सारी डेफिनेशंस मोर और लेस इस वर्ड चेंज के वर्ड के इर्द गिर्द घूमती हैं। अब हम अपनी अगली वीडियो में न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।